हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में और बेहतरीन अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर आ गई खुशखबरी के बारे में। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, जिसको आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ के नाम से जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर विज्ञापन और एग्जाम डेट यहाँ पर जारी की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसमें आवेदन को लेकर कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए योग्यताएं मांगी गई हैं, तो इस बार की जो योग्यता है वो बिना बीएड और बीटीसी के आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या, योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में, साथ ही साथ और भी तमाम डिटेल हम कवर करेंगे। इस भर्ती को लेकर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर यहाँ से 3-4 ऐसी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद में निश्चित तौर पे वो सभी अभ्यर्थी जो यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो आप शिक्षक बनने के बजाय सीधे अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी अनाउंसमेंट हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक पॉइंट पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के अंदर, अगर आपने देखा होगा यूपी के अंदर 2019 में खंड शिक्षा की जब वैकेंसी निकाली गई थी लास्ट टाइम, तो उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला था। बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन की मांग की थी। मामला उनका हाई कोर्ट तक गया, लेकिन हाई कोर्ट तक जाने के बावजूद भी बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं दिया गया था। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं सिर्फ वही इसमें खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए एलिजिबल हैं। अब ये वजह क्या थी, उसका रीज़न क्या था, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो हायर यानी कि टीजीटी और पीजीटी के विद्यालय में पढ़ाते हैं शिक्षक बनने के लिए, और इसलिए यहाँ पे इस तर्क को मानते हुए जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ 1 to 8 के लिए ही ट्रेंड किए जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने बीएड को बीटीसी के समकक्ष नहीं माना था। और उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में ऐसा देखने के लिए मिला, उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन ये जो आप सभी के सामने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बीएड करने वाले बीएड भी नहीं है और बीटीसी भी नहीं है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये जो अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है, ये अपडेट आप सभी के पड़ोसी राज्य के माध्यम से यानी कि बिहार से। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है वो बीपीएससी के माध्यम से यानी कि बीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर रही है, जिसके संबंध में एग्जाम डेट की भी जानकारी आ गई है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आ चुकी है। और ये मैं आपको पहले एक एक करके दिखा देता हूं। यहां पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, और मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। असल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है वो पूरे तरीके से अलग रहती है। कैसे? क्योंकि वहां पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके आवेदन होते हैं और उसके आधार पर आप सभी की यहाँ परीक्षा देखने के लिए मिलती है। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, लेकिन बिहार में चीज़ें अलग हैं। बिहार में जो आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिलती है बीईओ की, वो बीपीएससी के अंदर ही एक पद जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यूपी के अंदर पीसीएस होती है, उस पीसीएस के अंदर आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद आता है ना, नायब तहसीलदार का पद आता है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे पद जोड़े जाते हैं जो कि अलग अलग योग्यताओं के आधार पर होते हैं। तो वहाँ पे बिहार के अंदर जो बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है उसमें भी सेम ऐसा है। ये पद उनके लिए अलग से वैकेंसी नहीं आएगी। इसमें जो वैकेंसी आप सभी की आने वाली है वो सीधे तौर पे खंड शिक्षा अधिकारी को जोड़ करके निकाली जा रही है, और 25 से 30 सालों में पहली बार वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी की बिहार के अंदर आ रही है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर ये वैकेंसी इतने दिनों के बाद आई तो क्या योग्यता रहेगी, कौन कौन आवेदन करेगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपका प्री देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे 30 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो रिजल्ट है वो नवंबर में जारी हो जाएगा। फिर इसका जो मेंस देखने के लिए मिलेगा 3-7 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू 17-18 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा, और ये हर साल यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के अंदर इसमें पहले से ही जानकारी उन्होंने दे दी है। जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होगा
उसके अंदर आप सभी के जो आवेदन है वो सितंबर माह में शुरू होंगे और इसके लिए जो आपकी परीक्षा होगी और इससे संबंधित जो कार्य होगा वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद में इसकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। अब यहाँ पर कई और सवाल आप सभी के मन में हो सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा बीपीएससी मेंस का जो आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए जो आपका एग्जाम का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। मेंस के अंदर आप सभी के जो 100 मार्क्स है वो देखने के लिए मिलेंगे जनरल हिंदी के, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर बात की है जीएस का पेपर 1 पेपर 2 देखने के लिए मिलेगा, इसके लिए 3-3 घंटे का समय मिलेगा और जो ऑप्शनल होगा उसके लिए भी आपको 300 देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप सभी का प्री जो आपका चयन होगा वो प्री, फिर आपका मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू के आधार पे होगा। अब बीपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये ऑफलाइन देखने के लिए मिलेगा। बीपीएससी मेंस के अंदर क्या होगा मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, इसी तरीके से आपका प्रोसेस बनेगा और इसमें आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा जो कि 120 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पे आप सभी की हो जाती है पूरी की पूरी मेरिट कैसे बनने वाली है, कैसे आपका चयन होने वाला है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी का पद होता है, हो सकता है कि इसके अंदर आपका इंटरव्यू ना हो लेकिन प्री और मेंस हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग योग्यताएं होती हैं। फिलहाल जब विज्ञापन आएगा तो उसमें अलग से जानकारी दे दी जाएगी कि किस वैकेंसी के अंदर क्या क्या नियम को फॉलो करना है। अब बात कर लीजिए यहाँ पे आप सभी के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो जैसे कि यूपीपीएससी के माध्यम से होता है, ऐसे बीपीएससी के अंदर होता है। जो मिनिमम जनरल के लिए देखने के लिए मिलेगा वो 40% होगा। एक सवाल हो सकता है कि क्या अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, तो सवाल का जवाब है यस, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये तो मेन जानकारियाँ हैं जो मैंने आपको दे दी हैं। परीक्षा आप सभी की सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी, प्री और मेंस के आधार पर आपका चयन होगा। आवेदन से संबंधित जो जानकारी है वो आपको 1 महीने पहले यानी कि अगस्त में ही जारी कर दी जाएगी। और इस बार जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जो बिहार के अंदर वैकेंसी निकाली जा रही है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, उसमें बिना बीएड और बीटीसी के आवेदन करने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है तब तो आप आवेदन कर ही सकते हैं। लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर होता है कि आपको बीएड अनिवार्य मांगा जाता है, तो बिहार के अंदर इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। बिहार में बिना बीएड और बिना बीटीसी के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकेंगे और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा उस समय पर आपको और भी ऑथेंटिक और सही जानकारियाँ दे दी जाएंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बंद कर दो।